हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोह मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हेन टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप फंड। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमें कब स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप फंड बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। इसमें आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। अगर इस साल अगर आपको 30 से 40% तक का इंटरेस्ट देता है, तो जी 30 से 40% नेगेटिव होने के भी उसमें चांसेस रहते हैं। तो ये जो चीज है, आप इन सब चीजों से बच कैसे सकते हैं, मतलब आपको क्या क्या चीजें इसमें देखना पड़ता है। तो ये चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको 8 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो ये 8 पॉइंट्स आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप कोई स्मॉल कैप फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको ये 8 पॉइंट अगर कंसीडर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कब कब स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने चाहिए कि आपको स्मॉल कैप फंड से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके लॉन्ग रन में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सबसे नंबर वन पे आता है वो आपका लॉन्ग इन्वेस्टमेंट हॉरिजन। देखिए ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट है आपके रिसर्च और एनालिसिस से सबसे ज्यादा मेन होता है, वो है आपका लॉन्ग टर्म हॉरिजन। आप मतलब इन्वेस्टमेंट का हॉरिजन आप चूज कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजन मतलब आपका मिनिमम 7 से 10 साल या 10 साल से ज्यादा अगर आपका टाइम फ्रेम है, तो डेफिनेटली आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सारा पैसा अपना स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट मत करिए। अगर आपका रिस्क एपिटाइट बहुत हाई है, मतलब आप रिस्क ले सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि यार मेरा बेकार का पैसा लग रहा है, मुझे कभी इमरजेंसी में भी वो कैश की जरूरत नहीं है 10 साल तक। अगर आपके दिमाग में ऐसा है, तो तब आप 30 से 40% तक का स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का। यानी कि 100% तक आपने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, बाद में बहुत ज्यादा रिस्क आ जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। अब मान लीजिए इसमें रिस्क क्या आता है कि आपने मान लीजिए 10 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट करा, बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया, लेकिन 10th ईयर में, मतलब जब आप पैसा निकालने की सोच रहे हैं, 10th ईयर में एक बहुत बड़ा मेजर कैश क्रैश आ गया मार्केट में। तो मार्केट में जब मेजर क्रैश आ गया, कोई वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, कुछ भी हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो इससे जब मेजर क्रैश क्रैश आया, तो मैं आपको बता रहा हूँ जितने लार्ज कैप या मिड कैप नहीं गिरेंगे, उससे डबल या 3 गुना आप मान सकते हैं स्मॉल कैप फंड गिरेगा। तो ये जो चीज है उससे हमें बचना है। तो ये जो चीज अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको टाइम हॉरिजन भी आप लंबा ले रहे हैं और सारा पैसा आपका आपका जो 100% पोर्टफोलियो स्मॉल कैप फंड में नहीं होना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव है तो आप 30 से 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर है। अगर आप मिडिल है, मॉडरेट है, तो आप 20 से 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही लो रिस्क टेकर है, तो 10% तक का स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप फंड में जरूर करिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। नंबर टू हो गया आपका मार्केट कंडीशन। देखिए मार्केट कंडीशन को आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी हो जाता है जब आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे पहला जो आप मार्केट कंडीशन में आता है वो आपका इकोनॉमिक रिकवरी। आपको पता है कि बीच में जब पेंडेमिक आया या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आया, तो उसमें क्या हुआ, इकोनॉमिक थोड़ा डाउन हो गया। तो वही एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब आप वहां पे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम में जब डाउन आया तो वहां से रिकवर करेगा। आपको थोड़ा सा भी न्यूज वहां से पता चल कि यार अब थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, या जो पैंडेमिक सिचुएशन जो है वो थोड़ा कम हो रहा है, तो तब एक राइट टाइम होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और थोड़ा सा आप टाइम में देखेंगे तो आपको वो अच्छा खासा रिटर्न देने को, मतलब 3 से 4 साल में भी आप देखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे देगा, क्योंकि आपने एकदम डाउन टाइम में पैसा लगाया था। नंबर टू में आता है आपका मार्केट डाउन टर्न। देखिए मार्केट डाउन टर्न भी यही चीज है जो मैंने आपको भी बताया कि इकोनॉमिक रिकवरी तभी कर रहा है जब कोई प्रॉब्लम आई है, सिचुएशन आया आपके इकोनॉमिक में, तब वो रिकवरी कर रहा है, तो आपको न्यूज में पता चला, आपने इन्वेस्टमेंट करा, तो मार्केट, दूसरा सिचुएशन जो आया आपका, मार्केट जब नीचे जा रहा है, जो नीचे गया है, तब आपने इन्वेस्टमेंट किया, बाद में आपका जो है वो अच्छा खासा रिटर्न दे देता है। तो ये जो चीज है आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता दूं, जो स्मॉल कैप फंड में आप लमसम करते हैं तो वेट करिए जब मार्केट नीचे जा रहा हो, ये नहीं कि आपने अभी इन्वेस्टमेंट कर दिया। हाँ, अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 to 10 ईयर्स है, तब तो आप कभी भी लमसम कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास टाइम फ्रेम बहुत कम है, तो आप ऐसा कभी भी नहीं कि मुंह उठा के आपने लमसम कर दिया, वो भी स्मॉल कैप फंड में। तो ऐसा कभी मत करिए। मार्केट अगर डाउन टर्न जा रहा है, तब जाके इन्वेस्टमेंट करें, तब जाके आप लमसम करिए, क्योंकि सारा पैसा आपके पास अगर 50,000 रुपए है लमसम करने के लिए, 10 से 20 हजार रुपए आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने 50 के 50 उसी में स्मॉल कैप फंड में कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, गलती करेंगे, क्योंकि आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। अब थर्ड पे आता है रिस्क टॉलरेंस। देखिए रिस्क टॉलरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप कितना रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको स्मॉल कैप फंड इस साल 30 से 40% तक का आपको रिटर्न दे देता है, तो
नेगेटिव में भी 30 से 40% जा सकते हैं, क्योंकि मैं खुद के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। मैंने एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया था। मैंने 1 से डेढ़ साल मैं एसआईपी कर रहा हूँ। तो हो क्या रहा है कि उसमें एसआईपी हो रहा है, फिर अगले महीने देखा तो और भी नेगेटिव में जा रहा है 4-5%। फिर मैंने अगले महीने फिर एसआईपी किया, फिर 4-5% नीचे गया। फिर अगले महीने फिर एसआईपी किया, फिर 4-5%। मतलब ऐसे मैं बोला कि यार मैं एसआईपी करे जा रहा हूँ और मेरा डेढ़ साल हो गए ये नीचे जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। तो मैंने पेशेंस रखा, मैंने बोला नहीं यार, इसमें करता रहूंगा। तो जब मैंने और नेक्स्ट जो 6 मंथ थे उसमें तो बहुत ही मतलब 80 से 90% तक रिकवरी हुई थी पैसे की। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब जो मैंने आपको बताया रिस्क टॉलरेंस, ये रिस्क को आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। आपका अगर नेगेटिव जा रहा है, आप वहाँ पे एसआईपी कर रहे हैं, फिर नेगेटिव जा रहा है, फिर एसआईपी कर रहे हैं। ये नहीं कि आप वहाँ से परेशान हो जाए यार 1 डेढ़ साल में और फिर वहाँ से पैसा निकाल दिया, अपना लॉस करवा लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस करना पड़ेगा, रिस्क को टॉलरेट करके ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट। तभी मैंने बोला बेकार का पैसा, जब आपको इमरजेंसी कैश कोई ज़रूरत ही नहीं है, तब जाके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 4 में आ गया आपका डाइवर्सिफिकेशन। देखिए डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, आपको ये कंसीडर करना ही पड़ेगा। अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। मैं तो आपको बता रहा हूँ, अगर आप एग्रेसिव है, आप रिस्क टेकर है, एग्रेसिव इन्वेस्टर है, तो आप अगर आप सोच रहे हैं कि 30 से 40% भी स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन चूज़ करिए। 2 से 3 अपना 2 मिनिमम 2 आप चूज़ कर लीजिए स्मॉल कैप फंड, बस उसमें चेक कर लीजिए कि उसमें दोनों का जो स्मॉल कैप फंड है उसमें दोनों का पोर्टफोलियो ओवरलैप ना कर रहा हो। उसमें प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन हो तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने 30 से 40% जो मैंने आपको बताया पोर्टफोलियो का सारा ही एक स्मॉल कैप फंड में चूज़ करके इन्वेस्टमेंट कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। डाइवर्सिफिकेशन में भी डाइवर्सिफिकेशन चूज़ करिए, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी मत करिए। ये ज़रूरी है। नंबर 5 का हो गया आपका वैल्यूएशन लेवल्स। देखिए आपको एक जानना पड़ेगा, ये चीज़ आपको मार्केट के साथ कनेक्ट रहना ही पड़ेगा। आपको वैल्यूएशन मतलब जैसे मैंने आपको बताया फिफ्थ पॉइंट में वैल्यूएशन लेवल मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो एनएवी है आपको कितना मिल रहा है अगर आप इतना पैसा दोगे। तो एनएवी आपका अगर ज़्यादा मिल रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यार अभी डिस्काउंट पे है। तो आपको तभी इसमें लमसम करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसी का ही फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये जो चीज़ है आपको थोड़ा जानना ज़रूरी है कि आपका ये कितना अंडर वैल्यूड है। ये जो पर्टिकुलर फंड है जो कितना अंडर वैल्यूड है वो जानना बहुत ज़रूरी है। वो तभी आप जानेंगे जब आप मार्केट के साथ कनेक्टेड रहेंगे। आप मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे, मेरे वीडियोज़ देखेंगे या दूसरे के वीडियोज़ देखेंगे जो म्यूचुअल फंड के रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं या बताते हैं, आपको आइडियाज़ देते हैं। तो वो चीज़ें आप अगर कनेक्टेड रहेंगे तो आपको पता चलेगा। नंबर 6 का हो गया वो है आपका इंटरेस्ट रेट्स। देखिए आप जब स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना आप इंटरेस्ट रेट को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि देखिए आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। अगर आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या? आप रिस्क इतना ज़्यादा ले रहे हैं ताकि आपको रिटर्न एक्स्ट्रा मिल सके। और मान लीजिए आपने कोई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया और लॉन्ग रन में 10 से 15 साल तक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको रिटर्न मिल रहा है 14 से 15% जो कि एक जनरली लार्ज कैप फंड में भी मिल जाता है। तो आपको अगर लार्ज कैप फंड के बराबर ही रिटर्न मिल रहा है, तो आप स्मॉल कैप फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करें भई? आप रोलर कोस्टर फेस कर रहे हैं मतलब जो ऊपर-नीचे जो मार्केट जा रहा है बड़ी तेज़ी से वो फेस कर रहे हैं और लास्ट में आपको लार्ज कैप के बराबर ही इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उसमें क्यों जाना आप जाके लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट करें। आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी पैसे की तो ज़रूरत आपके काम भी आ जाएगी उसमें उसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी ही पड़ेगी। तो आपको इंटरेस्ट रेट जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता चलना चाहिए कि यार उसमें पोटेंशियल कितना है, उसमें ग्रोथ कितना है उस पर्टिकुलर फंड में, वो जानना ज़रूरी है। नंबर 7 में हो गया वो है आपका इन्वेस्टमेंट गोल्स। देखिए आपको आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको सबसे पहला जो आपको सबसे मेन चीज़ मानना चाहिए वो है आपका इन्वेस्टमेंट गोल्स। आपका गोल क्या है? मतलब आप चाहते हैं कि मतलब मान लीजिए आपका टाइम फ्रेम 10 से 15 साल है, तो तब आप जाके हाँ स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर बस टाइम फ्रेम 4 साल है, 5 साल है, आपका दिमाग में कि नहीं यार मुझे एक गाड़ी खरीदनी है या घर बनाना है, मुझे 4 साल का टाइम है, 3 साल का टाइम है, तो तब आप अगर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, मैं आपको मुँह पे बता रहा हूँ। इसमें बिल्कुल भी मत करिए क्योंकि आपके पास टाइम फ्रेम बहुत ही कम है। अगर आप करेंगे मैंने जैसे वो बताया कि अभी एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है, डेढ़ साल तक वो नेगेटिव रिटर्न दे रहा था। तो वैसे ही आपको ऐसा कोई स्मॉल कैप फंड है जो डेढ़ साल क्या 3 साल तक भी आपको नेगेटिव रिटर्न देगा लेकिन चौथे साल में आपको वो 4 साल का भी भरपाई कर सकता है। ऐसा भी होता है स्मॉल कैप फंड में। तभी तो उसमें टाइम फ्रेम आपको बताया गया है कि 7 से 10 साल या 10 साल तक मिनिमम आपको डेफिनेटली मतलब वेट करना पड़ेगा। तब जाके आप उसमें इन्वेस्टमेंट मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा।
तो ये चीज़ आपको इन्वेस्टमेंट गोल को कंसीडर करके इन्वेस्टमेंट करिए। इसलिए मैंने आपको बताया कि सारा पैसा आप स्मॉल कैप फंड में मत लगाइए। इवन आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तब भी। लास्ट में जो है वो 8th पॉइंट है वो आपका पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट। पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एसआईपी। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये चूज़ कर दीजिए। कोई भी मंथ मिस मत करिए। मार्केट अप है, मार्केट डाउन है, वहां पे आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए। और आपका जब मार्केट बहुत ज्यादा डाउन होता है, मतलब 15 से 20% नीचे आ जाता है, और म्यूचुअल फंड में 15 से 20% बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपका यहाँ पे इलेक्शन न्यूज आया, उससे पहले आपने सुना होगा कि स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में, जो स्ट्रेस टेस्टिंग हुई थी स्मॉल कैप फंड में, तो टेम्पररली वो 15 से 20% नीचे हो रहा है, तब आप थोड़ा अमाउंट लमसम कर सकते हैं। एसआईपी अपना कंटिन्यू रखिए। एसआईपी कभी मत बंद करिए, क्योंकि एसआईपी जो है आपका जो मार्केट है, अगर ऊपर लग रहा है, मतलब मार्केट अप है तब भी लग रहा है, मार्केट नीचे तब भी लग रहा है, तो आपका जो पैसा है वो एवरेज आउट हो जाता है और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। तो ये चीजें आप कभी मत मिस करिए। ये चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न ले पाएंगे। और मैंने आपको पूरे डिटेल में बता दी कि आपको कब कब स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।